नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की आज़ादी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। सोमेश जी और आनंदी जी दोनों आज बहुत खुश थे। मौका था उनके बेटे राहुल की नौकरी लगने की खुशी में घर में सत्यनारायण की पूजा और 10 पंडितों का खाना पीना सभी किया था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। बेटे बहू और बच्चे भी आए थे तो दोनों की खुशी दुगनी हो गई थी। सुबह से काम करते करते आनंदी जी थक गई थी तो सोमेश जी कहते हैं, अरे बावरी, ये तो प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, जो उसने मुझ जैसे किसान के बेटे को ऑफिसर बना दिया। सब प्रभु की कृपा से हो पाया है। अत्यधिक उत्साह और आनंद से सोमेश जी पत्नी के साथ तैयारियों में लग गए। सच कहते हो जी, भगवान ने हम दोनों की मुराद पूरी कर दी। इसके लिए हम भगवान का जितना भी आभार करें वो कम है। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी पूजा की तैयारियों में जुट गए। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। शाम को दोनों मंदिर भी गए। दोनों ने बेटे की नौकरी लगने पर मंदिर में भंडारे के लिए राशन दान किया और जितने भी भिक्षा मांगने वाले जो मंदिर में बैठे होते हैं सबको कंबल भी वितरित किए और बदले में उन सब की अनमोल दुआओं का खजाना दोनों ने वहाँ से प्राप्त किया। सोमेश जी मंदिर में दान देते हुए सोच रहे थे कि अगर भगवान ने चाहा तो आगे भी हम दोनों फिर यहाँ आकर इन लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर दान करेंगे। राहुल भी माँ बाबूजी के इस फैसले में उनका सहयोग करने लगा। लेकिन राहुल की पत्नी काजल को सास ससुर का यूं खर्चा करना चुभ रहा था। वो इस बारे में राहुल से कहती है, अरे क्या ज़रूरत है माँ पिताजी को इतना फिजूल खर्चा करने की। पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है दोनों के दिमाग में गरीबों को दान करने का। ऐसे उन भिखारियों को दान करने से अच्छा तो उन्हें अपने लिए बचत करनी चाहिए। जो बचत आज होगी वही उनके बुढ़ापे में काम आनी है। काजल की बातों का राहुल कोई जवाब नहीं देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। रात को खाना खाते समय राहुल माँ पिताजी को अपने साथ शहर चलकर रहने का आग्रह करता है। पहले तो दोनों असमंजस में दिखे, लेकिन राहुल के प्रेमपूर्ण आग्रह को दोनों मना नहीं कर पाए और दोनों बेटे राहुल और बहू के साथ शहर आ गए। लेकिन शहर आने के बाद आनंदी जी की अनुभवी आंखें बहू के व्यवहार को समझ गई थी कि बहू को उनके साथ आना पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपने पति सोमेश जी को अक्सर गांव चलने को कहती। सुनो, हमें बहुत दिन हो गए हैं यहाँ और गांव का घर भी कितने दिनों से खाली पड़ा है। हम लोग चलते हैं, यहाँ बहू खुद संभाल लेगी। लेकिन सोमेश जी पोता और पोती के साथ खुश रहते। जब भी आनंदी जी गांव चलने को कहती तो सोमेश जी ये बोलकर उन्हें चुप करवा देते कि अरे आनंदी, कैसी बातें करती हो, ये भी तो हमारा अपना घर है, ये कोई पराये का थोड़ी ना है, हमारा पूरा हक है यहाँ रहने का। अरे अपने बेटे का घर है, तुम क्यों बार बार गांव चलने की जिद करती हो, आराम से रहो ना यहाँ पे, क्यों बेटा। तो राहुल भी साथ में बोलता है, हाँ माँ, इतने सालों से तो आप लोग गांव में ही थे, अब यहीं हम सब साथ मिलकर रहेंगे। अब आप गांव को भूल जाइए, अब आप यहीं आराम से रहिए। बेटे और पति की खुशी की खातिर आनंदी जी चुप रह जाती। राहुल को भी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था, जिसको वो बड़े चाव से बना लिया करती।
लेकिन बहू की चुप्पी उनको हमेशा ही खलती रहती। बहू की चुप्पी की तरफ केवल आनंदी जी का ध्यान जाता। सोमेश जी बेफिक्री की दुनिया में जी रहे थे। काजल ना कभी सास से कोई बात करती और ना ही कोई बात बताती। धीरे धीरे वो रसोई के कामों से ये कहकर जी चुराने लगी कि माँ, आपके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है, आप ही बना दीजिए, मैं तब तक बच्चों को होमवर्क करा देती हूँ। आनंदी जी भी चुपचाप सारे काम कर लेती और थक हार कर जब कमरे में पहुँचती तो देखती कि बच्चों को होमवर्क तो सोमेश जी करवा रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, किसी की चुप्पी भी बहुत कमाल की होती है। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन सब कुछ जाहिर भी कर देती है। अब रोज रोज काजल यही कर रही थी। आनंदी जी सब कुछ अनदेखा कर अपना काम कर रही थी। आज सुबह से ही घर में खुशी का माहौल था। मौका था सोमेश जी और आनंदी जी के पोते के जन्मदिन का। सुबह को घर में पूजा और शाम को छोटी सी पार्टी रखी थी। इसमें बेटे और बहू दोनों के कुछ दोस्त आने वाले थे। आनंदी जी खुशी खुशी कामों में लगी थी। सभी मेहमान करीब करीब जा चुके थे। बस बहू की कुछ सहेलियां अब घर पर थी। शाम को जब पार्टी खत्म हो जाती है तो उनका पोता अपने दादा दादी को एक एक करके अपने गिफ्ट को दिखाने लगता है। दोनों पोते को खुश देख के खुश हो रहे थे कि तभी आनंदी जी के हाथ से एक खिलौना गिरकर टूट जाता है। यह देखकर पोता रोने लगता है और कमरे में चला जाता है। सोमेश जी उस खिलौने को जोड़ते हैं और कमरे में पोते को देने जाते हैं कि तभी बहू की आवाज़ से पैर वहीं पर जम जाते हैं। बस यार मत पूछ, सारी आज़ादी ही खत्म हो गई है इन लोगों के आने से। मुझे लगा था कि कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये लोग तो यहीं डट गए हैं। जब गांव में थे तब कर ली मैंने खूब किटी पार्टी, अब कुछ नहीं होता। मैंने सोचा था सास से खूब काम करवाऊंगी तो थक हार के जल्दी गांव वापस चले जाएंगे, लेकिन ये लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं ना किटी पार्टी में जा पा रही हूँ, ना घर पर किटी पार्टी करवा पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में रह रही हूँ। क्या करूँ तू ही बता, कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। काजल अपनी दोस्त के साथ अपना मन हल्का कर रही थी। सोमेश जी से आगे सुना नहीं जाता और वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उनके सामने आनंदी जी की बातें आने लगी कि क्यों वो हमेशा गांव चलने को कहा करती। सोमेश जी को दुख हो रहा था कि क्यों मैं आनंदी के दुख को नहीं देख पाया। बहू ने तो अपनी सास को नौकर के अलावा कुछ समझा ही नहीं। सोमेश जी भारी कदमों से कमरे तक पहुँचते तो देखते हैं कि आनंदी जी अपने पाँव में मालिश कर रही हैं। आनंदी, बहुत थक गई हो ना तुम यहाँ? तुम ठीक कहती हो आनंदी, हमें गांव वापस चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ़ को कभी समझ ही नहीं पाया। क्या हुआ जी, कुछ बात हुई है क्या? आनंदी जी के पूछते ही सोमेश जी रोने लग जाते हैं। बहू के रास्ते में हम दोनों कब रोड़ा बन गए पता ही नहीं चला। हम दोनों की उपस्थिति से किसी की आज़ादी छीन रही है, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमने तो इस घर को अपना माना, बहू को अपना माना, लेकिन बहू ने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम
कल ही वापस गांव चलते हैं। आनंदी, वैसे भी बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए, सोमेश जी रूंधे हुए गले से कह रहे थे। लेकिन हमारा इस तरह से जाना राहुल को खराब लगेगा। वो कितना खुश रहता है हमारे साथ, मेरे हाथ का खाना खाने के लिए कितना खुश रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत थक जाती हूँ, लेकिन मैं ये बस बेटे के लिए कर रही थी। कहते कहते आनंदी जी का गला भर आया। दोनों धीरे धीरे करके अपना सामान समेटने लगे। कमरे के बाहर राहुल माँ पिताजी की बातें सुन हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से अंदर जाता है और उनसे कहता है, नहीं माँ, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस घर में आप लोगों के रहने से किसी को दिक्कत है तो वो इस घर से जाएगा। पिताजी, इस घर पर और मुझ पर पहला हक आप दोनों का है। आप दोनों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अच्छे पद पर नौकरी कर सकूं। आपने मुझे जन्म दिया है माँ। अगर आप दोनों नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आप दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राहुल की आंखों के कोर गीले हो गए थे। इस बीच काजल भी कमरे में आ जाती है और राहुल को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख आश्चर्यचकित हो जाती है। बेटा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर माँ बाप का फर्ज होता है। और बेटा, तूने आगे की जिंदगी अपनी पत्नी के साथ काटनी है। तुम दोनों का जीवन खुशहाल और संपन्न रहे, बस यही चाहते हैं। अब हम दोनों यहाँ आकर मन को तसल्ली हो गई और बहुत दिन भी हो गए हैं यहाँ आकर। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, इसका ख्याल रखना भी हमारे दोनों का कर्तव्य है। वैसे भी गांव में भी तो घर है बेटा, वो भी तो देखना है। आनंदी जी ने बहुत शांत और संयत लहजे में अपनी बात कही। माँ, आप दोनों ने तो अपने फर्ज कर्तव्य सब निभा लिए, लेकिन मुझे भी तो अपने फर्ज निभा लेने दीजिए। माँ पिताजी ने प्रश्नवाचक निगाहों से राहुल को देखा। अपने माँ पिता की प्रश्नवाचक निगाहें देख राहुल फिर बोल उठा, हाँ पिताजी, जैसे माँ बाप का फर्ज अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका भरण पोषण करना होता है, उसी प्रकार बच्चों का भी फर्ज होता है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आज तक मैं आप दोनों की बात हमेशा मानी है। प्लीज़ माँ, रुक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव वाले घर की देखभाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या वो घर आप लोगों का ही घर है? मेरा भी तो है, इसलिए आप दोनों के साथ मैं भी चलूँगा। वहाँ का रख रखाव करवाने का मेरा भी फर्ज है। मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। काजल और बच्चों को चलना होगा तो वो भी चल लेंगे, नहीं तो वो यहीं रुक सकते हैं। हम सब साथ गांव चलेंगे और वहाँ साफ सफाई और रख रखाव करके हम सभी वापस आ जाएंगे। राहुल ने दृढ़ता से अपना फैसला सुनाया और कमरे से बाहर चला गया। काजल को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सोमेश जी और आनंदी जी दोनों को अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। गांव जाकर दोनों ने उसी मंदिर में भगवान का आभार व्यक्त करते हुए फल और मिठाइयाँ गरीबों में बांटी और सोच रहे थे कि इन्हीं लोगों की दुआएं ही तो हैं जो आजकल के कलयुग में उन्हें राम जैसा बेटा मिला है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।